हेलो एनर्जेटिक बच्चों। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे पहले हम 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो वो जाके देख के आए। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बच्चों, आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जो आपकी आने वाली पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एएनयू बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो हमारा वीडियो चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है वो पहले जान लेते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटाइज कितना स्ट्रांगली वो मैग्नेटाइज होता है उसका मेजरमेंट है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको हम काई से डिनोट करते हैं। और काई इज इक्वल टू एम बाय एच, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे एम हमारा मैग्नेटाइजेशन है एंड एच हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इन दोनों का यूनिट सेम होता है तो हमारा काई है वो यूनिटलेस होगा। यूनिटलेस मतलब उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा डायमेंशन लेस। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसमें से जो कॉपर है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसीलिए इसका आंसर कॉपर आएगा। कॉपर के अलावा कॉपर के अलावा अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों की बात करें तो कॉपर के अलावा वाटर, गोल्ड, सिल्वर, बिस्मथ, मर्क्यूरी, लेड, कार्बन जैसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय मतलब कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। अब बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेटिक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए आएगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। बाहर से वो नॉर्थ टू साउथ और अंदर से वो साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन में होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है, तो बंद वलय। तो हमारा आंसर आएगा क्लोज्ड लूप। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल। पदार्थ को चुंबकत्व के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पॉन्सिबल है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स है वो बताता है कि सेम पोल होंगे वो रिपेल करेंगे, सेम पोल विल रिपेल एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल, जो बताता है कि सेम पोल लाइक मैग्नेटिक पोल्स मतलब सेम पोल्स रिपेल करते हैं। बच्चों, हमारा
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ्स की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 10⁻⁻5 टेस्ला के फॉर्म में होती है, और यहाँ पे ये आंसर बी में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बी सही आएगा। 10⁻⁻5 टेस्ला, और टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ। हमें पता है आयरन होता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आयरन आएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो बच्चों, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में थियोरी ज्यादा है, जो न्यूमेरिकल वाला वर्क है वो बहुत कम है, तो ये वाले क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मेजर करता है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स अलाइंस इन विच डायरेक्शन। तो जब भी हम मैग्नेटिक नीडल को क्षैतिज पे रखेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है। ये मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो पिछली पीडीएफ में भी था, पिछला लेक्चर 4 जो हमने किया वही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट योर आंसर बिलो। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। करंट कैरिंग लूप मतलब यहाँ पे लूप एक ही है, तो n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू एन आई ए के इक्वल होता है। करंट कैरिंग लूप एक ही है, तो यहाँ पे आई ए के इक्वल मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है एंड करंट पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी यही है कि दोनों पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आएगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज, क्योंकि अगर वो दो इंटरसेक्ट करती तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती, जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे आंसर है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वुड बीकम अनसर्टेन। हाँ, वो अनसर्टेन अनिश्चित हो जाएगी, इसीलिए पॉसिबल नहीं, इसीलिए यहाँ पे आंसर बी सही आएगा। दे रिपल ईच अदर, तो नहीं, ये सही नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं, इसीलिए ये नहीं आएगा। दे आर पैरेलल एंड दे आर कर्व्ड, ये भी इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, जो डायरेक्शन वाला एक्सप्लेनेशन है वही सही है, इसीलिए इसका आंसर बी आएगा। बच्चों, हम इस पूरे सीरीज में हम क्वेश्चंस के साथ साथ उसके सॉल्यूशन पे सारे डिस्कस करते हैं। अगर वर्क वाला प्रॉब्लम वाला है तो हम उसका पूरा प्रॉब्लम भी डिराइव करते हैं, पूरा प्रॉब्लम फर्स्ट फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक करते हैं, इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखें। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ। तो देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम उसको मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के, वो सारे मिलके एक मैग्नेटिक डोमेन बना देते हैं, एंड वो डोमेन सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और हमें लोह चुंबकीय प्रॉपर्टी मिलती है। तो फेरोमैग्नेटिक में लोह चुंबकीय प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व डोमेन फॉर्मेशन के कारण होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा डोमेन आएगा।
बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। तो टॉरॉइड कुछ नहीं है, सपोज एक हमारा सोलेनॉइड है और उस पे वायर हमने लपेटा है। अब इस सोलेनॉइड को अगर हम ऐसे सर्कुलर घुमा देंगे तो ये हमारा टॉरॉइड हो जाएगा। ये टॉरॉइड हो जाएगा। तो ये वन टाइप ऑफ सोलेनॉइड ही है लेकिन उसको सर्कुलर घुमा दिया गया है। अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो हमें पता है सोलेनॉइड में इनसाइड इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होता है कांस्टेंट होता है। इसीलिए टोरॉइड में भी वो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, एक समान रहेगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल। चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो ऑप्शंस क्या है, आयरन, निकल, प्लास्टिक एंड कोबाल्ट। हमें पता है प्लास्टिक है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। देख के ही पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे प्लास्टिक आंसर आएगा। बच्चों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या है। तो क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर जाएंगे, इस टेम्परेचर से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मटेरियल है वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखोगे, टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस बिकम जीरो, नहीं ये तो क्यूरी टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर अबोव विच द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूजेस द मैग्नेटिज्म, हाँ तो ये है कि चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है। रूम टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर तो कोई टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर एट विच मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम, नहीं ये भी नहीं है। तो उसमें यहाँ हमारा आंसर बी सही आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म किसके कारण होता है। तो हमारे अर्थ के आउटर कोर में कुछ मूवमेंट होती है मॉल्टन आयरन एंड निकल, और उसके कारण उसमें करंट जनरेट होता है। करंट जनरेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और इसको हम क्या इफेक्ट बोलते हैं, डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं। तो मूविंग चार्ज जो कोर में होते हैं उसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म उसके कारण होता है। मूविंग चार्ज जहाँ होते हैं आउटर कोर में मॉल्टन आयरन एंड निकल की वजह से। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। तो हमें पता है सर्कुलर लूप की रेडियस आर हो, और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r जितना। अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो शायद इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, टू रह गया है। अगर इसको टू लगा देंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूनिट इज। हम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो हमने बहुत बार लिखा है NIA। तो क्या आप इसका फॉर्मूला देख के यूनिट बता सकते हैं। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये बहुत इजी है, आपको देख के पता चल जाएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 0.1 मीटर and 100 tons and carries n is equal to 100 tons, carries a current I is equal to 1 एम्पियर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, हमने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कई बार लिखा है NIA। N होगा हमारा 100, I 1 एम्पियर, A पाई r स्क्वायर, r है 0.1,
तो 100 पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 0.1 स्क्वायर और 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आएगा आंसर पाई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। टॉर्क कितना है? टॉर्क हमें फाइंड करना है। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? कब? जब मैग्नेटिक फील्ड B 0.2 टेस्ला में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल पे रखा गया। तो टाउ टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b हमें पता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m b साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको मैं स्मॉल m से रिमूव कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल m 0.5 0.2 और साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 1/2 होता है। तो 0.5 इंटू 0.2 इंटू 1/2। तो हमारा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.05। तो हमारा यहाँ पे ये आंसर सही आंसर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर ए सही आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज। हमें पता है हम B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच लिखते हैं। तो अगर हम परमिबिलिटी म्यू को डिफाइन करें तो B बाय एच से डिफाइन। हमारा यहाँ पे आंसर इज ही आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। एंड आपको अगर ये PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।